तो राम राम के नाम की खूब मचाई लूट और 3 मोदी भाग गए, चौथा बोले झूठ। पर्यायवाची अगर कोई शब्द है तो वो है देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि 11 महीने बाद भी आकर झुका ना। लोग कहते हैं कि 12 साल कुत्ते की पूंछ फुकनी में डली रहे, सीधी नहीं होती। ये तो किसान है जिसने 11 महीने में ही सीधी कर दी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और जिंदगी में हर पल इम्तहान होता है, और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, यहाँ लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आज आपने देख लिया कि हम लड़े और ये जीत है। एक था हिंदू मुस्लिम भाई भाई का, कुर्सी ने माहौल बनाया झगड़ा और लड़ाई का, और सीने पे बंदूक तानकर वर्दी वाले छोड़ दिए, नेताजी से मिलता जुलता चेहरा था दंगाई। दीपक जी, लगातार जिस तरीके से आरोप भी लगे और प्रत्यारोप भी लगे, आप लोगों के ऊपर ये चलती रही प्रक्रियाएं, अब क्या लगता है जो किसान आंदोलन बिल्कुल खत्म होने की कगार? खत्म नहीं हुआ है, इसको हम यूं ना बोले आंदोलन खत्म हो गया। कारण क्या है, जब 700 शहादत हो जाती हैं तो कोई चीज़ बात ख़त्म नहीं होती। जब 1 साल तपस्या हो जाती है तो वो ख़त्म नहीं होती, उसका फल बड़ा आता है। और उसका प्रतिफल ये आता है कि जिसने इस आंदोलन करने पर मजबूर किया वो पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है। और ये सुपड़ा साफ होने की कगार पर है पार्टी आने वाले दौर में, जिसने इस आंदोलन को करने पर मजबूर कर दिया था। और जब आप ये बात करेंगे कि आंदोलन तो दिलों में पल रहा है, इस आंदोलन ने तो वो रास्ता दिखा दिया है देश को, आज वो टॉर्च लगा दी है कि अब हर कोई उस रोशनी के माध्यम से तानाशाही सरकार को झुकाकर और जनता की मांग मंगवा सकता है। मतलब संविधान में जो कैसे कह सकते हैं खत्म हो गया, वो तो जिंदा हो गया। 1 साल चलने के बाद वो जिंदा हो चुका। ये है कि एक बात यूं कह सकते हैं कि बॉर्डर पर बैठे हुए हमारा जो धरना था, अब वो हाल फिलहाल स्थगित हो गया। लेकिन जब तक किसानों के मुद्दे जिंदा हैं, किसान आंदोलन अब जिंदा है और आम जनता की आवाज़ अब पूरी तरह जिंदा है। क्या लगता है जिस तरीके की एमएसपी की बात चल रही थी, एमएसपी किसानों को लग रहा है कि मिल जाएगी आने वाले समय में? देखिए, लग तो यह भी नहीं रहा था कि कानून वापस होंगे, पर हो गए ना। तो फिर एमएसपी इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। एमएसपी पे कमेटी गठित की है, नहीं करेंगे तो बॉर्डर पे फिर तैयार है। बॉर्डर आने से कहाँ रुक रहे हैं किसान? तभी तो कहा है मैंने कि सत्य कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती है जिनके हौसलों में उड़ान, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। किसान वो नदियाँ हैं जो बैरिकेड्स तोड़कर, सीमाएं लांघकर बॉर्डरों पर आकर टिक गई और थम गई और तानाशाही सरकार को झुका दिया, टूटा अहंकार। लेकिन कितना लग रहा है कि जिस तरीके से दुख हुआ होगा आपको कि आपको परजीवी कहा जाता है, आपको खालिस्तानी कहा जाता है, आपको पाकिस्तानी कहा जाता है, इन तरीके के जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ, और फिर एक दिन यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्हें कहा जाता है वो फिर कहते हैं कि हम किसानों को समझा नहीं पाए और इन बिलों को वापस लेते हैं। देखिए, और प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य में भी ना एक प्रकार का क्या था कि तंज था, हम समझा नहीं पाए। भाई किसको नहीं समझा पाए? आप समझा नहीं पाए का मतलब है क्या मूर्ख था किसान? भाई किसान तो समझ चुका था, तभी तो आंदोलन कर रहा था। ये बात है, वो यूं अलग बात है, वो ये कह रहे होंगे कि भाई हम माफ़ी मांगते हैं, और माफ़ी वो हमसे नहीं, माफ़ी अपने कॉरपोरेट लोगों से मांग रहे थे, अंबानी अडानी से माफ़ी मांग रहे थे कि भाई मैं तुम्हारे लिए किसानों को नहीं समझा पाया, हाल फिलहाल मुझे माफ़ कर दो, पहले सरकार बन जाने दो, फिर देखेंगे, दोबारा बिल ले आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये उन्हें समझाया होगा। और जो पेट्रोल के दाम बढ़ाए थे, वो पेट्रोल के दाम इसीलिए बढ़ाए थे कि अंबानी अडानी के जो गोडाउन तैयार करवाए थे, उन गोडाउनों को जो पैसा लगा था, पैसा निकलवाने के लिए इन्हें महंगाई बढ़ा दी थी। तो आप ये मत सोचिए, वो वक्तव्य में एक एक बात तंज के रूप में थी। और जो बात ये थी कि उन्होंने कहा हमें परजीवी, आतंकवादी, खालिस्तानी, यहाँ पे देशद्रोही बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, आज उनसे आप माफ़ी मांग रहे हो। क्यों मांग रहे हो माफ़ी? अगर हम यही सब थे तो इसका मतलब थूक के चाट रहे हो। तो फिर प्रधानमंत्री को, तभी तो मैंने कहा कि झूठ का पर्यायवाची अगर कोई शब्द है तो वो है देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि 11 महीने बाद भी आकर झुका ना। लोग कहते हैं कि 12 साल कुत्ते की पूंछ फुकनी में डली रहे, सीधी नहीं होती। ये तो किसान है जिसने 11 महीने में ही सीधी कर दी। लगातार जो आरोप थे कि अब यहाँ से जाने के बाद क्या तैयारियां होंगी किसानों की? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा होता है जब आदमी तपस्या करता है और उठता है, उसके बाद तो वो घर जाता है और सबसे मिलता जुलता है और ऊर्जा दोबारा तैयार करता है। यही होता है ना,
जब आप लड़ लेते हैं, थक जाते हैं, फिर क्या करते हैं? ऊर्जा लेने जाते हैं। घर पहुंचेगा किसान, थोड़ी खुशियां मनाएगा, थोड़े गम मनाएगा। और आज भी हमारे पास जो मुद्दा है वो ये है कि जितने भी शहीद किसान हैं उनके परिजन परिवारों को सरकारी नौकरी में लाना, उनको उचित मुआवजा दिलाना, एमएसपी गारंटी बनवाना, और इसके बाद ऐसी तानाशाही फिर दोबारा किसानों पे ना हो पाए, उसके लिए एक कोर कमेटी बना के किसानों के मुद्दे बिना आंदोलन करे ही सॉल्व करवाना। अच्छा दीपक जी, एक चीज़ ये भी है, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, उत्तराखंड में चुनाव हैं, चुनावों को लेकर तो नहीं लग रहा कि ये बिल वापस? ये लगने वाली क्या बात है? ये तो सबको समझ आ रहा है। ये तो हम शुरू से कह रहे थे कि ये बिल वापस होंगे, सबको पता था 2022 से पहले ये बिल वापस हो जाएंगे, इसमें लगने वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो क्लियर है, मोदी जी सर्वे करा चुके भाई। कम से कम आज ये है, ये बिल वापस लेने से जो हरियाणा में प्रचार नहीं कर पा रहे थे, झंडा नहीं लगा पा रहे थे, अब कम से कम झंडा लगा तो लेंगे। इतनी तो उन्हें क्या कहते हिम्मत पड़ जाएगी। नहीं तो किसान तो झंडा तोड़ तोड़ के फेंक रहे थे, जो पट्टा डाले दिख रहा था उसकी पिटाई हो रही थी। तो इसमें लगने वाली कोई बात ही नहीं है, सच्चाई है। अच्छा, जैसा अखिलेश यादव ने भी कहा था कि 25 अक्टूबर को उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि चुनाव को देखते हुए जो है वो बिल भी वापस ले लें, तो उनकी बात को कि सच्चाई मानी जाए या फिर एक उन्होंने राजनीतिक वक्तव्य दिया था? देखिए, राजनीति में हम चूंकि एक बात है कि चोर चोर मौसेरे भाई, सब कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा कोई कम, मतलब सब ऐसे ही है। सबको पता है इसमें क्या होगा। शायद वो होते तो वो भी ऐसे ही कुछ वक्तव्य करते, वो होते सब एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, सबने एक दूसरे को जाना, और हम भी इस चीज़ को, किसान भी समझ के बैठा था। पर किसान तो 2024 की तैयारी करके बैठा था। अच्छी बात है, साल भर में भेज दिया, नहीं तो अभी हम 3 साल के लिए और थे तैयार। और अगर अभी भी आगे पीछे होंगे मोदी जी तो फिर तैयार है। कहाँ जा रहे हैं भाई? मैं भी लौट के आ गया ना, घर गया था, मैं भी आ गया लौट के, फिर आ जाऊँगा। मतलब घर जाएंगे लेकिन वापस भी आएंगे, ऐसा अभी तक किसानों ने जो ये निर्णय लिया है। और भी लोग यहाँ पर हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या लगता है कि अब घर जाने के बाद क्या खुशियाँ होंगी, किस तरीके से जो यहाँ से 1 साल के बाद आप जा रहे हैं, तो कुछ खुशी तो होगी। खुशी देखिए, एक तो ये है कि जीत की खुशी, जो सरकार 1 इंच पीछे हटने तैयार नहीं थी वो घुटने पे आ गई। एक तो ये खुशी, एक इस चीज़ की क्या विश्वास जो हम लेके आए थे, जो ठान के आए थे, तो हमने जब ठान लिया था तो कहते हैं ना कि जो ठान लेते हैं आप वो जीत जाते हैं और मान लेते हैं तो हार भी जाते हैं। तो हम ठान कर आए थे, हमने कहा था कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ये ठान के आए थे। चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे या 10 साल लगे, तो 1 साल के अंदर ही हमारी जीत हो गई। तो इस चीज़ की भी खुशी है। खुशी ये भी है कि आगे आने वाले जो हमने सीखा यहाँ से, अगर इस तरह की कोई भी सरकार तानाशाही करेगी, कोई भी अगर किसी भी मजहब को लेके, किसी भी जो है मतलब मुद्दे को लेके अगर अत्याचार करेगी, तानाशाही करेगी, तो एक हम सीख चुके हैं, एक विश्वास जगा चुके हैं कि अगर हम संघर्ष करेंगे तो हम जीतेंगे। जो हम संघर्ष लेके आए थे आज वो विश्वास भी लेके जा रहे हैं, यहाँ से विश्वास लेके जा रहे हैं। और जो हमारा कुछ दुख भी है, हम उनको कुछ मिस भी करेंगे। जो लोग हमारे शहीद हो गए हैं, 700 से 9 जो है लोग हैं शहीद हो गए। लेकिन क्या होता है कि देखिए, जब कोई भी अगर जंग लड़ी जाती है तो उसमें जो है अहम भूमिका कुछ शहीदें भी होती हैं, तो वो शहादतें हुई हैं, उनके लिए ये अहम भूमिका थी। उनके परिवार वालों के लिए एक जो वो घड़ी आई कि उनका बेटा अगर शहीद हो गया फिर भी वो हमारे साथ खड़े रहे। तो एक ये विश्वास लेके जा रहे हैं हम यहाँ से, हिंदू मुस्लिम भाई एकता का संकेत लेके जा रहे हैं। और ये देश की जनता को बता के जा रहे हैं, अगर आप संघर्ष करेंगे, अगर आप मुश्किलों से नहीं भागेंगे, अगर आप मुश्किलों का सामना करेंगे तो एक शायर ने कहा है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और ज़िंदगी में हर पल इम्तहान होता है, और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, यहाँ लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आज आपने देख लिया कि हम लड़े और ये जीत है हमारी। और यह आप जैसे पत्रकारों ने जो इस सच्चाई को दिखाया, जो दुनिया तक पहुंचाया, जो देश के कोने कोने तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया, तो आप भी इसके जो है सहभागी हैं, आप भी जो है बधाई के पात्र हैं। तो ये चीज़ है कि आप मिलकर जो चौथा स्तंभ माने जाते हैं, जिस तरह से स्ट्रीम मीडिया ने हमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, मावाली और यहाँ तक के प्रधानमंत्री जी खुद पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि आंदोलन जीबी, तो उनको जो है थूक कर चाटना पड़ा।
ये आपकी बदौलत हुआ, आप लोगों ने सच्चाई दिखाई। तो सच्चाई के लिए अगर एक भी कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था साहिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारबा बनता गया। तो ये कारबा बन चुका है। अब जो है मैं आगे वाली आने वाली लड़ाइयों को बहुत आसानी से जीतना है, क्योंकि कोई भी सरकार एकदम हम पे जो हाथ नहीं डालेगी, कोई भी इस तरह का बिल नहीं लाएगी। वो डरेगी, 100 बार सोचेगी कि जो जिस तरह से हमें थूक के चाटना पड़ा था, घुटनों पे आना पड़ा था, ये जनता और ये किसान है, ये जो एक भारत का जो इंसान है, ये लोकतंत्र पे विश्वास रखता है, ये अहिंसावादी है और ये गांधी को मानने वाले लोग हैं, गांधी को, भगत सिंह को, अशफाक को मानने वाले लोग हैं। जब ये खड़े हो जाते हैं तो इनके सामने बड़े अच्छे अच्छे तानाशाह झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। कहते हैं ना कि हर एक झुकता है, तानाशाह भी झुकता है, लेकिन झुकाने वाला चाहिए। तो वो ये साबित कर दिया किसानों ने कि हम जो है झुका कर जा रहे हैं, झुक के नहीं। ये भी हमने आंदोलन स्थगित किया है। जो हमारी मांगे हैं एमएसपी की या पराली कानून की, या फिर जो है ट्रैक्टर पर जो 10 साल का जो इन्होंने लिमिट लगा रखी थी उस कानून की, या फिर जो है बिजली अधिनियम की, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी जो है मतलब बातचीत हुई है, उस पर इन्होंने लिखित में आश्वासन दिया है। अगर उसको कोई भी अगर ये गुस्ताखी करेंगे, कोई भी अगर ये धांधलेबाजी करेंगे, तो हम 40 लाख ट्रैक्टर यहीं हैं, 4 लाख ट्रैक्टर भी यहीं हैं, किसान भी यहीं हैं और ये गाज़ीपुर बॉर्डर भी यहीं है। ये जाने वाले नहीं हैं, दोबारा से उल्टे पैर यहाँ आएंगे। किसान डरता नहीं है। किसान जो वो पौधा है जो धरती को चीर कर अनाज उगाता है और उसी अनाज को पूरा भारत खाता है। अच्छा, अब ये तो किसानों का एक मुद्दा था, लगातार किसान आवाज़ भी उठा रहे थे और किसानों के बीच और भी लोग थे जो लगातार किसानों के हक में आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, इससे पहले आपने देखा होगा राम मंदिर की बात लगातार चलती रही, और जबकि उसमें एक वेडिक्ट भी आया, जो राम मंदिर अब निर्माण हो रहा है। अब नए नए वक्तव्य आने शुरू हो गए हैं कि अब जो है मथुरा काशी अभी बाकी है। क्या लगता है कि फिर से हिंदुस्तान को या उत्तर प्रदेश को ये जातिवाद, धर्मवाद में लिपटी नजर आएगी? नहीं, देखिए यहाँ से हम एकजुटता लेके जा रहे हैं। क्या लेके जा रहे हैं? भाईचारा लेके जा रहे हैं। जो एक देखिए नारा सबका एक था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का। कुर्सी ने माहौल बनाया झगड़ा और लड़ाई का, और सीने पे बंदूक तानकर वर्दी वाले छोड़ दिए। नेताजी से मिलता जुलता चेहरा था दंगाई का। तो ये दंगे के नाम पे जो इस तरह से, या हिंदू वो मंदिर और मस्जिद के नाम पे जो भटकाना चाहते हैं, लोग नहीं भटकेंगे, क्योंकि देख चुके हैं जो राम के नाम पे जो सरकार लेके आए थे, तो राम के नाम की खूब मचाई लूट और 3 मोदी भाग गए, चौथा बोले झूठ। क्योंकि 3-4 इन्होंने मित्रों को भगा दिया, वो पैसा लेके भाग गए। जो झूठ बोलने वाले हैं वो रह गए। जुमले पे जीवित सरकार है ये। तो जुमले जो है सब लोगों ने देख लिए। जनता को चाहिए काम, ऑक्सीजन चाहिए। आपने देखा होगा उन्होंने कहा था हम हवाई चप्पलों वालों को हवाई यात्रा कराएंगे, लेकिन क्या हुआ? आपने जीते जागते सबूत थे कि नदी के अंदर, गंगा के अंदर जो हवाई यात्रा कराई है लोगों को कोविड-19 के चलते। तो उन चीज़ों को नहीं भूलेंगे लोग। ये जो है जो महिला देखा, अब ये हिंदू के नाम पे कह रहे हैं, तो मनीष गुप्ता कौन थे? उनको पुलिस ने मार दिया। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेगी जनता देगी। जो शिक्षा की बात करेगा, जो महिलाओं के सम्मान की बात करेगा, जो युवाओं को रोजगार देने की बात करेगा, तो इन चीज़ों पे जो स्वास्थ्य की बात करेगा, इस चीज़ों पे वोट करेगी जनता। इनको जो है खदेड़ा करना पड़ेगा, इनका खदेड़ा करेगी जनता, इनको जो है खदेड़ देगी। अब देखिए सड़क सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और सड़कें सूनी, ये ना सोचे सरकार की सड़कें सूनी हो गई हैं, क्योंकि दिलों के अंदर ये आंदोलन पल रहा है। तो ये सड़कें कभी भी भर जाएंगी, पर अब संसद को आवारा नहीं होने देगा किसान। ये बात है हमारी। अब भाईचारा लेके जा रही है। दीपक भाई हैं, मैं अतीक पासा जिला मुरादाबाद से, और ये दीपक भाई जो है मतलब 1-आध महीने बाद आए हैं। तो जब इन्होंने नज़र पड़ी इनकी मुझ पे, तो वहाँ से मिलने के लिए आए। ये भाईचारा यहाँ पर बना है, हम इस भाईचारे को लेके जा रहे हैं और ये आगे भी रहेगा। और कहीं ज़रूरत पड़ी इंसाफ के लिए खड़े होने की, तो हम साथ में मिल के खड़े होंगे। और जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो आप जैसे सोशल मीडिया बंधुओं के ने जो काम किया है, सच को सच दिखाकर आज सच को साबित करवा दिया
कि सच कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, कितना भी परेशान हो, लेकिन पर पराजित नहीं हो सकता। आज ये साबित जीत हमारी, आपकी और हर सच्चे लोकतांत्रिक व्यक्ति की ये जीत है, संविधान की ये जीत है। लोकतांत्रिक देश की जीत है, संविधान की जीत है। इस तरह की जो बातें हैं वो लोग लगातार कर रहे हैं, लोग लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों का आंदोलन जो है वो ख़त्म नहीं है। जब तक उनकी मांगें हैं वो लगातार उठती रहेंगी। अभी जो आश्वासन मिला है उस आश्वासन पे वो घर वापस कर जा रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।